हेलो, पहचाना? तो गाइस इस दुनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि भूत प्रेत आत्मा भगवान हर एक चीज पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। और दूसरे लोग वो होते हैं जो कि भूत प्रेत से डरते तो हैं, लेकिन अपने दोस्त के सामने कूल बनने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर कूल बनने के चक्कर में वो ये कमेंट करते हैं कि भाई भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन अगर आप उनसे जाके ये बोलो कि अगर भाई तू भूत से नहीं डरता तो किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाके दिखा, चल तू वो छोड़, तू अपने गली में रात के 2 बजे के बाद निकल के दिखा, उसकी डर के हमारी टट्टी जाम हो जाएगी। गैस हमारे देश में कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जिसको लाखों करोड़ रुपए लगाकर बनाया गया, लेकिन वो बिल्डिंग आज एक खंडर है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और उन्हीं में से एक बिल्डिंग है मुंबई के मीरा रोड की ये बिल्डिंग, जिसे मुंबई के लोग भूतिया बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। साल 2001 में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, लेकिन फिर ना जाने यहाँ पे ऐसा तो क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को लाखों करोड़ रुपए लगाकर बनाने के बाद भी ये बिल्डिंग आज बंद पड़ी है। इस बिल्डिंग के आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि दिन में तो ये बिल्डिंग एकदम नॉर्मल होती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रात होते ही इस बिल्डिंग से अजीबोगरीब आवाज आती है। कहा जाता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम टू टाइम यहाँ पे हादसे होते ही रहते थे, और उन्हीं में से एक हादसा है आतिफ का। साल 2000 में इस बिल्डिंग का नवा माला बन रहा था। दिन के टाइम में यहाँ पे 100 से लेकर 150 मजदूर काम किया करते थे, लेकिन रात को थोड़े से कम, और आतिफ को रात की ही शिफ्ट मिली थी। लेकिन आतिफ वहाँ पे अकेला काम नहीं करता था, उसके साथ 2 लोग और थे, फैजल और सुनील। आतिफ 8वें माले पे काम कर रहा था और फैजल और सुनील 9वें माले पे काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से फैजल और सुनील को 8वें माले से किसी की गिरने की आवाज आती है। उन दोनों को लगता है कि शायद आतिफ को कुछ हुआ है। वो भागते हुए जाते हैं, वो देखते हैं तो आतिफ अपना काम कर रहा होता है, आतिफ को कुछ भी नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों अपना काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तो आतिफ बोलता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे अभी यहाँ पे कुछ काम है। तो फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा रात को अपने काम पे दोबारा आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों इस बार अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ एक लड़का और होता है, उसका नाम था आकाश। फिर फैजल और सुनील आतिफ से बात करने लग जाते हैं, लेकिन जो आकाश था वो उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। फिर सुनील उससे पूछता है कि आकाश तू भाई हमें ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे कि हम लोग पागल हो। फिर आकाश बोलता है कि तुम काफी देर से दीवार को देखकर क्यों बात कर रहे हो। सुनील बोलता है कि दीवार को देख के नहीं बात कर रहे भाई, हम आतिफ से बात कर रहे हैं। आकाश बोलता है कौन आतिफ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और तुम दोनों मजाक करना बंद करो, क्योंकि आज सुबह ही आतिफ की लाश इस बिल्डिंग के नीचे मिली। फैजल और सुनील दोनों चौंक जाते हैं, वो आतिफ की तरफ देखते हैं तो आतिफ रो रहा होता है। वो उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ यहाँ पे रुक जाओ, मेरे को रात को यहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। वो तीनों फिर वहां से भागते हैं, और आज भी इस बिल्डिंग का 8वां फ्लोर इतना ज्यादा हॉन्टेड है, कोई भी इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पे जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इस बिल्डिंग का देखभाल करता है। उनका कहना है कि दिन में यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहता है, कई सारे यूट्यूबर्स आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सच में भूत देखना है तो आप रात को यहाँ पे 2 बजे के बाद आइए। तो गैस ये थी मुंबई की मीरा रोड की भूतिया बिल्डिंग की कहानी, जो कि यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं। अब हम लोग इन सब बातों पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों का तो यही कहना है। और अगर गैस आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है या आपके साथ ही कोई भूतिया घटना हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं आपकी स्टोरी को आपका नाम लेके पक्का सुनाऊंगा, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।